श्री प्राणनाथ जय। करो जी शुरू। जी शुरू करिए। निज नाम तो सुमर ले, मिट जाए या न जाना। भव बंधन में सब फंसे हैं, हो मूल में ठिकाना। निज नाम तो सुमर ले, मिट जाए या न जाना। भव बंधन सब कट जाए, हो मूल में ठिकाना। जिस पर गर्व तू करता, ना साथ तेरे जाए। जिस पर गर्व तू करता, मैं तू मिट जाए या न जाना। भव बंधन सब कट जाए, हो मूल में ठिकाना। जिस पर गर्व तू करता, ना साथ तेरे जाए। धक्के लगाए तुझको घर से करे रवाना। निज नाम तू सुमर ले, मिट जाए या न जाना। भव बंधन सब कट जाए, हो मूल में ठिकाना। मत समझ इनको अपना, स्वार्थ के सारे नाते हैं। मत समझ तू इनको अपना, स्वार्थ के साथ कुछ बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। जी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जी सुंदर साथ जी। तो चलिए, प्रश्न तो हमारा वही चल रहा है कि हमें चौथी भूमिका से अपनी पांचवी भूमिका पर जाना है ना। सीढ़ियों से भी हम चढ़ लिए, जहाँ से देखो वहीं से सीढ़ियां मिल जाएंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब धनी ने इतना बड़ा महल बना रखा है ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि एक ही सीढ़ियां हों। ठीक है, ये तो भुलवनी के लिए थे कि पीछे से नहीं चढ़े तो कोई बात नहीं। जैसे अब हम भूल गए, सखियां मस्ती में जा रही, तो उन्हें पता है ना मेरी सखियों को आगे जाकर याद आएगी कहाँ बम्पर वाली, तो याद आएगी कौन सी बम्पर जाना है ना। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। सारी सखियां मीटिंग बंद होते ही लगी होगी, कहाँ को जाना कहाँ को नहीं। तो कुछ लगी वो तो बताओ, तुम्हें क्या मिला। आज लगी थी मैं तो लगा था बताऊं। नहीं, अपने आप भी खो जाए, दूसरों को ही देखती रहेगी वो कहाँ ढूंढ रही है। अब कुछ हो जाए तो खोज जा, बताओ। नहीं खोज जा, थोड़ा सा ये देख के सही है गलत है। देखो जिसमें जैसे हम नृत्य की हवेली में है, तो नृत्य की हवेली में से हम उत्तर की साइड नहीं नहीं, एक 4 मिनट दरवाजे आ वहीं से कीजिए, वापस मत आओ, वहीं से चलिए, क्योंकि यहाँ तक का तो हो गया ना कवर। अब वहां नौ चौक में आ जाइए। तो नौ चौक में ये बताइए हमें क्या नजर आ रहा है वहां पर। नौ चौक में तो सामने नौ चौक आएंगे और एक चौक कितने हमारा। कितने चौक नजर आ रहे हैं। ये 3 चौक नजर आ रहे जी। जी 3 चौक नजर आ रहे हैं। दरवाजे कितने नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े। बड़े बड़े 8। नहीं सोचा तुमने, और सखियों को देखती रही। नहीं प्रेम सखी क्या कर रही होगी, मेरी हरियल सखी क्या कर रही होगी, मेरी अनीता जी क्या कर रही होगी, है ना। नहीं देखा। सुनो सुनो दीदी, मैं अपना बता रही। मैंने गली रास्ता देखा, मतलब रास्ता कहाँ कहाँ को एक जाना चौक में है ये 8 चीज तो देखी। 3 चौक में कितने हो गए। 24। और जो मानिक सखी कहती है ना मेरे याद नहीं रहता, वो बाजी मार गई, है ना। तो 3 चौक में हमारे 24 दरवाजे हैं। अब कौन से दरवाजे से एंट्री करोगे।
बीच वाले सा करेंगे जी, जो बीच के मध्य में जाएंगे, जो बीच में बैठा कौन से होगा। नंबर का आएगा? दाएं बाएं से कितने दरवाजे छोड़कर जाना है? बीच वाले तो बहुत सारे आएंगे। अगर 24 हैं तो एक इधर छोड़ दीजिए, एक इधर छोड़ दीजिए, बीच में तो 22 आएंगे। अब 12वें से जाएंगे ना, जी 12वीं से ही जो जाएंगे। 12वां आएगा। जी ठीक है, 12वें से चले। अब 12वीं से ही जाएंगे। अब आगे बताइए। 12वें से अंदर ये तो बड़े ही है ना, बड़े बड़े दरवाजे है ना ये तो दीदी। बोली सके जी। अब आपकी बारी आ चुकी है, अब और सुंदर साथ को बोलने दिया ना। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। चलिए मस्तानी से कीजिए, अब आगे चलिए। हाँ जी। नवरंग बाई जी ने पूरा रास्ता ढूंढ रखा, ध्यान देना। अभी होश में है, होश नहीं खोया, हमने होश खो दिया। इसलिए बता दिया 12वें दरवाजे से चलना है। जो धनी के 12 गुण है ना, उसी दरवाजे से चलना है। अब 12वां दरवाजा सुंदर साथ जी है ना। हाँ 12वें जी, चाहे जब ये जी नीचे से इधर छोड़ मतलब दिए। जब बीच में तो हमें 16 हवेली क्रॉस करनी पड़ेगी ना। अब आप बता रहे हो या पूछ रहे हो? नहीं दीदी, बस इतना ध्यान ही नहीं आ रहा, देखते क्या बात है इसमें, गोल घुमाने की भी बात कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं इतने नवरंग भाई ने इतनी शान मुझे भी दे रखी, मुझे भी होश में है कि बता, पूछना है बताना है। हरियन से आप बताइए। और अंदर हवेलियों से अंदर से प्रवेश आगे करते ही, बढ़ेंगे। अंदर प्रवेश करते ही सीधे जाना है, कुछ कुछ लेफ्ट राइट मुड़ना है कुछ? ये जाना ना पहले तो, हवेलियां क्रॉस करके। 210 मंदिर का एक चौक है ना ये बीच वाला। नहीं नहीं, जैसे हमने दरवाजा पार कर लिया, मान लिए ऐसा दरवाजा है जैसा हमारा रंग महल का, ठीक है, अंदर की तरफ भी जी बाहर की तरफ भी, ठीक है। अब हाँ उससे हम आगे चलकर लेफ्ट राइट में कुछ मुड़ेंगे या बिल्कुल सीधे चलना है? जी, हम प्रणाम। आगे जैसे चले, सीधे चलेंगे दक्षिण जी। की साइड मुड़ेंगे या फिर दोनों साइड से जा सके ना हम। कोमल सखी कह रही सीधे चलना है। अब हाँ बताइए, जी, सीधे चलेंगे, बड़े मुड़ोगे? दरवाजे से सीधे चलेंगे, रंगपुर जी वाली ना, मंदिर। नहीं सीधे नहीं चल, आगे हवेली नहीं आ जाएगी जी, और फिर हमें साइड हवेली से की दक्षिण। तरफ, टक्कर नहीं मारेगी हवेली उसकी। का दरवाजा है ना, दरवाजे में को निकलते जाएंगे ना सीधे, दरवाजे में को निकले। गलियों में को, दरवाजों में को निकलते सीधे जाएंगे ना। ठीक है, हवेली हवेली में को लेके चलेगी। अब की बार आपका गली में नहीं जाती, गली में भूल गई थी ना पिछली बार। हाँ जी, दरवाजों में को चलेंगे अब की बार। आपका सीधी हवेली में चलेगी, ठीक है चलिए। अजी हवेली दाई में माई की शोभा दे। ध्यान देना, सुनते साथ इसे मजाक में मत लेना, ये इस तरह से ना फीड हो जाएगा। अब इसका मतलब तो तुम रोज सोने के लिए नहीं जाती 5वीं बूम पे, पता चल गया। कहती हो रंग पर वाली में, लेकिन जाते नहीं। सही कह रहे जी, पकड़ी गई शॉर्टकट आज सारी, हाँ आका बैठ जा पकड़ी वहीं। गई आज सारी। तुम जी बहुत लिफ्ट मजा होती है आज, पकड़ी गली गई सारी। गलियों में डायरेक्ट जावे जी, बस एक डायरेक्ट मिनट, उसको 5वीं अभी में कम अभी है। कोमल सखी जी लेकर चल रही है मैं हवेलियों में, ठीक है। सुंदर सा जब कोई बात सीधे चलो तो हवेली का दरवाजा आएगा, ठीक है, गली आ जाएगी, दाएं बाएं जुड़ाफे के मंदिर आ जाएंगे। अब आगे हाँ चलो, जी, ठीक है, अब आगे चलो। आगे चलो जी। पर दरवाजे में जी भूल जाओ, अगर कोई और ही लेकर चलेगा, यहाँ तक ही सीमित हो। जब मैं भी हवेली में, चलूंगी आज। अब हवेली में आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे तो अंदर वाले मंदिरों में तो दरवाजा ही नहीं बनाया धनी ने। देखो क्या टॉप की भूलवा नहीं बनाई। जो अंदर वाले मंदिर आते हैं उनमें तो एक ही साइड में दरवाजा, वो अंदर की तरफ है, तो कैसे घुसोगे वहां को? गलियों गलियों में कहाँ कहाँ को घूम घूम कर जाओगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इतना तो सखिया जा जाकर वहां आराम कर लेंगे, दिन निकल जाएगा। मंगल आरती होती हुई मिलेगी आपको जब तक पहुंचोगे। मध्य के दरवाजे तो ही चलते जाएंगे सीधे रास्ते में, और जो लास्ट पे जो ऊपर वाली मंदिर आओगे वहां तो निकलेंगे गली में। हरियल सखी जी ने सही बताया है कि या तो लेफ्ट को मुड़ जाइए या राइट को मुड़ जाइए। हाँ जी, क्योंकि दीवार आ जाएगी ना जी बीच में। मंदिर भी आएंगे, मंदिर भी आएंगे, फिर अंदर की अगर हवेली में भी तुम घुस गए तो अंदर जो मंदिरों की हार आती है ना, तो उनमें धनी ने दरवाजे नहीं बनाए। फिर लेफ्ट राइट को फिर मुड़ना पड़ेगा। चाहे तो बाहर से मुड़ लो, चाहे हवेली के अंदर जाकर मुड़ लो, मुड़ना जरूर पड़ेगा। हाँ जी, उनमें सीधे नहीं जो जा सकते। दरवाजे आए तो वे तो बाहर गलियों में से आए ना। वो ध्यान देना सुंदर साथ जी, एक युक्ति और लगाई यहाँ पर राज्य ने। अंदर वाले मंदिरों जो गलियों हवेली के अंदर जो दूसरी हार आती है ना, हवेली में तो प्रवेश कर गए,
बाहर के मंदिर में दरवाजे पकड़ गए तुम, क्योंकि चारों दिशाओं में, लेकिन अंदर वाली जो मंदिरों की हार आई उनमें तो एक ही तरफ है ना दरवाजा, इसी एक ही दरवाजा तरफ जी है गलियों जी। और वो है किधर, रंगपुर गलियों वाली में। मंदिर की तरफ। तो अब हम इधर से जा रहे हैं तो इधर तो दरवाजा नहीं मिलेगा, हाँ जी। बंद है। तो फिर भी तुम्हें अगर गली क्रॉस करके उधर को जाना है तो फिर भी लेफ्ट राइट को मुड़ना पड़ेगा, सीधे तो नहीं जा सकते। तो इससे अच्छा तो अपनी गली पकड़ लो, सीधी गली में मुड़ लो। हवेली में भूल भनी में फंस जाओगे, बार बार मुड़ना पड़ेगा। गली में एक बार मुड़ना पड़ेगा, है ना। चलो हरियल से कीजिए, मुड़ गए, लेफ्ट को मुड़ जाइए, राइट को मुड़ जाइए। हाँ जी, जो हमारे जो ढाबे वाले मंदिर आए ना, जो बीच में आए, तो इनकी साइड में जो गली आई, तो इनसे ही तो जाएंगे ना हम अंदर गलियों में से। गली में हो, बिल्कुल सीधी गली में हो जाइए। अब हाँ आप जी, बिल्कुल सीधी गली में जाकर ना, जैसे बीच में हमारा मंदिर है राज जी का, जो जिसमें राज जी महाराज जी का वो अभी रंगपुर वाली मंदिर है। अभी कितनी हवेली पार करेंगे, चलते रहो। जी, 8 करेंगे जी आगे शायद। 8 हवेली 8। पार करेंगे जी, एक चौक में तो 8 हम सीधे करेंगे। जाएंगे जैसे। फिर हाँ जी। 8 हवेली पार होने के हाँ, बाद हाँ जी, फिर हम दूसरे चौक में प्रवेश करेंगे ना, बीच वाले में। कैसे प्रवेश करोगे, जी, गली से चल रहे ना, लेफ्ट राइट मुड़ोगे या सीधे चले जाएंगे यहाँ से। नहीं जी, इसमें जैसे कि लेफ्ट एक मुड़े मिनट, थे ना तो एक फिर मिनट, हम सीधे। मस्तानी से कीजिए, अभी हरियल बोल रही है, 1 मिनट बस, फिर आवाज जी कटती जी है ना। जी। जी, इस गली में तो ना सीधे ही चले ना मुड़ने के बाद। एक बार मुड़ लिया ना पहले। हाँ जी, अब हम सीधे ही चल रहे, अब ये हवेलियां क्रॉस कर दी हमने। 8 हवेलियां। जी, फिर तो फिर हम ना दूसरे चौक में आगे, जैसे दूसरा चौक शुरू हो गया ना हमारा, एक चौक से तो निकल लिए। कैसे पार करोगे, वहां पर मंदिर नहीं है, बंद है जो। और कोई सखी को पता है तो वहां से चलिए। अब बताइए, मस्तानी से कीजिए, आप बताइए, मुड़ेंगे हाँ या जी, सीधे जैसे कि, हाँ जी, जैसे कि हम लेफ्ट हो गए या राइट हो गए, तो हम फिर ऐसे चल करके एक ही मंदिर, फिर हमें वहीं आना है। अब ये बताइए, अभी जो पीछे मुड़े थे, हम लेफ्ट मुड़े थे या राइट मुड़े थे भाई, हरियल से कीजिए। दक्षिण दिशा की साइड मुड़े थे जी। तो अब मस्तानी से कीजिए, अब किधर मुड़ोगे, दक्षिण या उत्तर। नहीं, अब उत्तर की तरफ कोई आकर तब सीधे जाएंगे जी हम। दक्षिण की तरफ को मुड़े थे ना, सीधे चले, तो अब उत्तर की तरफ को आएंगे वापस। पहले इधर को हाँ ऐसे जी। मुड़े थे, सीधे चले, फिर ऐसे, हाँ हाँ, फिर ऐसे मुड़े, फिर सीधे जाएंगे। फिर सीधे चलेंगे। फिर, हाँ जी, फिर सीधे चलेंगे, जैसे सीधे पीछे तो आ रहे थे ना, हाँ, जैसे हम दरवाजे से अपने आए थे पीछे से ही, तो फिर अब ऐसे ही सीधे चलेंगे। कितनी हवेली तो पार फिर चल के करेंगे? 8 हो गए। 8। ठीक है। अब प्रेम सखी जी, यहाँ पर कुछ और मोड़ लेना है, सीधे चले जाएंगे जैसे मस्तानी सखी ने बताया। जी 8 हवेली क्रॉस करके। जी, दूसरी हवेली में चौक में प्रवेश कर गए ना। आज तो अभी तो लेना पड़ेगा ना मोड़। मुझे लगा 4 हवेली उसकी दूसरी की लेनी पड़ेंगे एक मिनट, एक जब मिनट, बीच हाँ में। जी, ये कुछ और प्रश्न है, मानिक भाई जी, कुछ और प्रश्न है। जब हम एक एक चौक से हमने उत्तर की तरफ को मुड़ गए, मस्तानी सखी ने कहा, हम उस चौक को पूरा कर गए, दूसरे चौक में एंट्री कर दी, फिर अब हमें सीधे जाना है, फिर मुड़ना है। जी अभी तो सीधे ही चलेंगे ना कुछ दूर तक। नहीं दूर जी, तक जैसा हम ना पर लेफ्ट चले थे ना, हम फिर दोबारा से ऐसे ही चलेंगे, दक्षिण की साइड मुड़ेंगे, दूसरी उत्तर की हवेली साइड। आएगी भाई, दूसरी याद आ चौक की गया भी तो जी हवेली फिर आएगी से। ना। जी, उसकी दीवार जिससे भी तो आएगी ना दूसरी चौक की। जिससे मैं तो ऐसा ही आवेगा सीन जैसा अभी ऐसा ही, क्रॉस करा, क्योंकि वो बिल्कुल अगली ऐसा। अगली अगली हवेली में भी ऐसा ही आवेगा जी। हाँ जी। क्योंकि दूसरे चौक की ना जो हवेली आई ना, उसकी दीवार भी तो आएगी, फिर हम ऐसे चलेंगे या ऐसे चलेंगे, फिर हम सीधे चलेंगे, फिर हाँ दोबारा से। फिर कितनी हवेली पार करके पहुंचोगे। जी, फिर हम जैसे 8 हमने पार कर दी ना, तो 4 अगले वाले चौक की पार करेंगे, फिर बीच में ही तो है ना रंगपुर वाली मंदिर। बिल्कुल तो सही। फिर आ जाएगा हमारा चौक रंगपर वाली मंदिर का। हाँ जी। जी बिल्कुल सही बताया सुंदर साथ जी, आपने पकड़ ली मंजिल, है ना। एक बार और इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छा लगा, है ना। ये देखिए सुंदर साथ जी, नजर आ रहा है। हाँ जी। जी थोड़ा सा और कर दो। बस 1 मिनट में आपकी फोटो हटा रही हूँ सबकी।
ये थोड़ा सा पिक्चर ही ब्लर है सुंदर साज जी, इसको ध्यान रखना। चलो जी, कोई नहीं, पता तो चल रहा जी। ये जो बताया था हमारी नवरंग भाई ने, यहाँ से बार बार दरवाजा कर ली, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, एक हाँ हवेली, जी, हाँ जी। ठीक है। एक हवेली का जो हमारा ये दरवाजा आएगा इधर से, क्यों? क्योंकि हमारे में 8 है ना, तो 8 तो इस चौक के हो गए और 4 इसके, तो 12 हो गए। 12 संख्या ध्यान रखना, 12,000 संख्या है। 12 का यहाँ पे विशेष, 64 का विशेष में है, तो सुंदर साजी जो मूल मिलावे में है, क्योंकि एक चौक में 64 ही हवेली आती है, किधर से भी गिन लीजिए। हाँ जी, तो यहाँ 12वें दरवाजे से हमने किया प्रवेश, तो अब चाहे इससे करिए चाहे इससे, अब हमारे एरिया से किने इससे किया, तभी तो ये इधर इधर को मुड़ी थी ना, दक्षिण तरफ को जी। मुड़ गए। और मुड़ने के बाद में अब आगे चलते जा रहे सीधे साथ, ये चलते, ये एक हवेली हो गई, ठीक है। इस हवेली को पार करके इसी तरह से हमने कितनी हवेलियां पार करी? 8 हवेलियां। अब जो कह रही थी हमारी, हाँ। ध्यान देना सुंदर साथ जी, जो हमारी सखी कह रही थी, कोमल सखी, कि सीधे चलिए। अगर यहाँ से हम सीधे चलेंगे, यहाँ तक तो हमें दरवाजे नजर आ रहे हैं, ये बाहरी यार मंदिर होगी हवेली की, या अंदर की होगी, तो यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है, नजर आ रहा है ये बड़ा करूँ? नहीं जी, नहीं नजर आ रहा जी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है, इसलिए अगर हमें यहाँ पर भी आ गए तो फिर हम चाहे तो लेफ्ट मुड़िए चाहे राइट, मुड़ना यहाँ पर भी पड़ेगा। यहाँ से मुड़ मुड़ना के फिर पड़ेगा। इधर मुड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, तो ये तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इससे तो सीधा यहीं पर मुड़ जाइए और सीधी तिरपोलिया बीच वाली गली पकड़ लीजिए, ठीक है, इन जुराफों से पहले ही। और यहाँ से चलते 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 इस तरह, जैसे ये एक हवेली क्रॉस करी ना, इस तरह से हमारी सुंदर साथ जी कितनी हवेलियां पार करनी है हमें? 8। और अगर चौक की बात करें तो 9, ठीक है, क्योंकि चौक 9 है। तो इस तरह से चलते चले जाइए, ये हमारी हवेली दाएं बाएं आएंगी, सीधे आएंगी। अब ये हमारा एक चौक पूरा हो गया, यानी 8 हवेली हमने पार कर ली, तो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये वाला रास्ता पकड़ लीजिए, ये जिससे हम चले थे। तो अब हम यहाँ से, हमारे मस्तानी सखी ने कहा था कि उत्तर की तरफ को फिर वापस मुड़ना पड़ेगा, जैसे पीछे मुड़े थे ना, हाँ जी, तो हाँ वो जी, हाँ रास्ता जी। फिर कवर करना है। अब दरवाजा यहाँ नहीं है बड़ा, यहाँ नहीं कोई जी, दरवाजा नहीं नहीं, आधी उम्र है, नहीं जी, ना। क्योंकि 24-24 मंदिर जो आते हैं ना, वो बिना दरवाजे के यहाँ पर है, तो दरवाजा हाँ बाहर, जी, लेकिन अंदर वाली दीवार में कोई दरवाजा नहीं, इसलिए यहाँ से तुम पार नहीं कर पाओगे। जी, जी। तो इसलिए फिर वापस मुड़ जाइए उत्तर दिशा की तरफ, फिर ऐसे ही इस वाले को पार करने के बाद फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाइए, ये मतलब लेवल में आ जाइए जहां पर हमने रास्ता छोड़ा था ना। केवल क्यों मुड़े हम यहाँ हाँ पर? जी, क्योंकि ये मंदिर हमारे यहाँ से बंद है, तो कैसे निकलोगे? ये युक्ति लगाई राज जी महाराज जी ने, भूलवा नहीं है सुंदर साथ जी, ऐसे ही थोड़ी चौथी भौम से 5वीं भूमिका में जाने में भी जना यहाँ के कितने कल्प बीत जाते हैं सुंदर साथ जी। ऐसा अखंड समय हमारा परमधाम का, कोई यही नहीं कि फॉर्मेलिटी करनी कि जाकर रोज सोना है, यहाँ की तरह समय में आनंद के लिए सारी लीलाएं होती हैं। तो धनी ने जैसे खेल टेढ़ा बनाया, ऐसा हमारा धाम भी तो है ना। तो यहाँ पर कह रहे कि फिर वापस मुड़कर फिर यहीं पर आइए, और यहाँ पर मुड़ने के बाद में अब हम दूसरे चौक में प्रवेश कर गए, अंदर वाले, ठीक है। अब हाँ अंदर जी। वाले में प्रवेश करने के बाद में अब हम सुंदर साथ जी चल रहे हैं, अपनी 4 हवेलियों को पार कर जाएंगे, अब मुड़ने के चौक में आ जाएंगे, ये रंगपर वाली मंदिर। तो अब देखिए कितनी हवेलियां पार करी हमने? 12, क्योंकि 8 तो पिछले चौक की और 4 इसकी, 12। तो अब इधर से देखेंगे तो भी 12 ही, इधर से देखेंगे तो भी 12, इधर से देखेंगे तो भी 12, 12 के बिल्कुल बीच में है, यानी 12,000 सखियों के बिल्कुल मध्य में कौन है? हमारे धामधनी। सुंदर सा जी म्यूट रखिए अपनी तरफ से, मैं बार बार कह रही हूँ इधर से। ये सुंदर साथ जी एक बार और मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी, बस ज्यादा नहीं, मोटा मोटा ही। हम 12वें दरवाजे से प्रवेश करेंगे, इधर से अगर करेंगे हम दक्षिण दिशा से, तो इधर को मुड़ना पड़ेगा सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा की तरफ। अगर हम उत्तर दिशा की तरफ दरवाजे से कर रहे हैं, तो हमें अपने दक्षिण की तरफ मुड़ना पड़ेगा। और मुड़ने के बाद सीधे तिरपोलिया से चलते चलते अपनी 8 हवेलियां पार करके, यानी पूरा चौक पर आ जाइए। अब यहाँ हमारे ये मंदिर आते हैं, जैसे बाहर की तरफ आए थे, ऐसे जो चौकों को डिवाइड करते हैं, ये वाले मंदिर वे हैं सुंदर साथ जी, जुड़ाफे के मंदिर तो हैं, लेकिन ये हवेलियों के मंदिर गिने जाएंगे। अब यहाँ से फिर इधर की तरफ को मुड़कर, फिर इस मुख्य बड़े दरवाजे से फिर दक्षिण की तरफ मुड़कर, फिर सीधी 8 हवेलियों को पार करते हुए अपने इस रंगपर वाली मंदिर में सुंदर साथ जी आकर अपने पिया जी के साथ में क्या करना है? शयन करना है। तो ये यहाँ तक तो सुंदर साथ जी ये दिखा दिया कि किस तरह से तुम्हारा यहाँ पर रंगपर वाली ये मंदिर है, जहां पर पिया जी के साथ में धामधनी कह रही हैं कि कैसे तुम यहाँ पर सुख लेती हो। उस सुख का वर्णन शब्दों में
नहीं किया जा सकता। कितनी सुंदर चौपाई सुंदर साथ जी। अब क्यों कहूं रे, अब क्यों रे कहूं प्रेमित को, सुख लेवे चाहिया चित, सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। अब यहाँ की रात पता नहीं, जब योग माया की निंद्रा इतनी बड़ी है रात सुंदर साथ जी, तो परम धाम की रात को देखिए जिसमें रासलीला की थी। कह रहे हैं कि मृत्युलोक और बैकुंठ के ब्रह्मा और नारायण रास रात के दरमियान, रास रात के बीच में ये चारों दरमियान, तो जो हमने रास की रात्रि में खेला तो वो रात्रि इतनी लंबी है, तो परमधाम की रात्रि को देखिए उसमें कितना आनंद होता है सुंदर साथ जी। तो ये हमारा सुंदर साथ जी हमने थोड़ा समझा कि कैसे कैसे हम अपने रंगपर वाली मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब प्रेम से कीजिए आगे के प्रश्न लेंगे, क्योंकि अब हम अपने रंगपर वाली मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। कर चुके। अब राज जी को कैसे वस्त्र पहनाएंगे, कितनी सखियां गायन करती हैं, वे क्या गायन करती हैं, क्यों, बात नहीं बताओ। अब गोपी सखी के पास चलते हैं। गोपी सखी जी की बारी नहीं आई, फिर अनीता जी के पास और वंदना जी के पास आते परिणाम जी। रंग परवाली मंदिर में जब हम सब सखी राज्य साथ शयन करने जा, तो राज्य जब शयन करावे तो उनका आभूषण उतार कर रखे जा और फिर उन्हें नीले वस्त्र पहनावे। हैं। नीले नीले वस्त्र इश्क में डूबो। जी नीले वस्त्र पहनावे ना, फिर वहां पे 20 सखियां रह जा और उनमें गायन करें जिस राज्य के। फिर जब राज्य शयन कर लें तो वे राज्य को अपने हृदय में लेकर अपने अपने कक्ष में चली जा। जी परिणाम प्रणाम जी। परिणाम अनीता जी आप बताइए, ठीक बताइए गोपी सखी जी। अनीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप हाँ जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी वैसे तो इन्होंने ठीक ही बता दिया कि मतलब मासी मंदिर में उन्हें आराम के लिए उनके आभूषण उतारे जा, जी और मतलब रात को सैन के कपड़े पहनाए जा सारे, वहां भी सकिया गायन करे। जी जब से मैं सो जा धनी तब वे अपने रामपुर वाले में अपने मतलब आप अपने मंदिर में चली जा, वे 20 सखियां। वे कौन है और आप कौन हो? वे हम हैं, आप नहीं हो ना उसमें सुनो कि इस चर्चा में अपने आप को वहां पर मौजूद रखा करो। वे नहीं, वे हम है ना, जितना भी करेंगे ना इतने अपने आप को वहां पर हम महसूस करेंगे, जी है ना। तो हमारे में से ही 20 सखियां, ये नहीं 20 सखियों में भी 12,000 में से भी 20 सखियों में अपने आप को काउंट करिए, और 20 सखियों में से भी फिर श्यामा जी के रूप में अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं ही हूं धनी जी के पास, क्योंकि हम सब एक रूप है सुंदर शाह जी। ठीक है, और वंदना सखी जी आप बताइए, कुछ भाव आ रहा है तो आपका। यही भाव आ रहे थे जो इन्होंने बताया है। जी कैसे वस्त्र पहनाओगे? बस वैसे तो वहां पे वस्त्र क्या पहनाना और क्या मतलब निकाल उतारना, जी तो जी ये तो चेतना से ही मतलब उनकी वस्त्र पहनाए जाते हैं और मतलब उतारे जाते हैं तो शाम के। उतारना और पहनना कैसे सुंदर शाह जी, इसका भाव बताइए, बात सुनिए। उतारना और पहनना कैसे करोगे मैं अनुभव? जी कोई और बता देगी, मैं नहीं बता ही नहीं पाऊंगी, बता नहीं बात नहीं नहीं में। नहीं, विजय लक्ष्मी जी के पास चलते हैं सुंदर शाह जी। ये वस्त्र और आभूषण जब उतारे जाते हैं तो कहाँ पर रखते हैं सुंदर शाह जी, ये बताइए आप। जो शयन कक्ष में अलमारी है जी वहां पे तो। बात तो नहीं माई, ये वे अलमारियां कहाँ पर है, क्या है अलमारिया में, कौन सा है वो संदूक? प्रणाम प्रणाम जी। वो अपना प्रणाम। हृदय वो अपने अंदर ही समेट लेते हैं जी, मतलब अपने अपने जी हृदय के अंदर ही। ये बिल्कुल सही पकड़ा है ना पॉइंट आपने, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्योंकि जो बाहर जो प्रकट हो रहे थे ना लीला रूप में, अब वो अपने अंदर समाहित कर रही है,
तो वे पहनने उतारने नहीं सुंदर साथ जी, वे गुण जो बाहर प्रकट हो रहे थे अब अंगनाएं पास में आ गई तो वे अंदर ही समाहित हो जाएंगे, अपने जिनके अंदर ही समेट। भी अंग ठीक। आता है वर्णन की। अभी तो जामे जामे को देखा, जामे में श्रृंगार देख रहे हो देने का, जामे से को हटाकर देखिए, यानी जो प्रकाश बाहर फैला रहे हैं उसको वो अंदर समेट लेते, क्योंकि सेन की लीला हो रही है ना सुंदर साथ जी। यहाँ तो उतारना पड़ता है, यहाँ तो अंदर नहीं धारण कर सकते ना वस्त्रों को। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मानिक बाई जी आगे भी बताएंगे। हाँ जी, जैसे हम सखियां हैं राज्य महाराज, जैसे हम शयन कक्ष में चली जाए जब सब, तो हम वैसे तो 24 सखियां हैं ना, 24 सखियां हैं, जैसे कि हम राज्य महाराज 20 सखियां तो ज्ञान करे, चार अंतस जो उनकी चार सखियां जो श्रृंगार करावे, जो उनके चार अंतस्करण है, तो उनके जो चार अंतस्करण है, इनकी जो ज्ञान इंद्रिया राज्य की और श्याम महारानी की ज्ञान इंद्रिया जो बाहर की इंद्रिया, तो हम ही तो हैं। तो सब इंद्रिया जो हम उनके श्रृंगार कराए, ज्ञान कर गायन करावे हैं, और उन्हें सैन के कक्ष पर कपड़े पहना, तो सैन के कपड़े क्या हैं, ये हम ही तो सब सखियां जो राज्य महाराज के जो वस्त्रों को देख रही, जो वस्त्र उनके अंदर से बाहर प्रकट हुए थे, और बाहर वस्त्रों से फिर उनके जो आभूषण प्रकट हुए, तो ऐसे ही जैसे बाहर प्रकट हुए, जैसे कि सूर्य है, अब ये छिप गया तो सारी किरणों को अपने अंदर ही तो ले गया ना। तो इसी तरह से सारी किरणें जो है राज्य हमारे जो वस्त्र है आभूषण है, सारे इनके अंदर ही समा जाए, जी जी जी। और इनके अंदर से ही फिर ये प्रकट हो जाए सुबह के टाइम में। जैसे आपने एक बार बताया था कि जैसे यहाँ भी देखो, अब जब रात को सब पशु पंखी सो रहे, पेड़ पौधे सब सो रहे, यहाँ भी देख लो, तो सब क्या है, जहाँ सूर्य के अंदर जाते हुए किरणों के, तो सब में एक निंद्रा सी छा जा, मतलब जिसको यहाँ फरमोशी सी छा वनस्पति होती है, हाँ बिल्कुल सही। है, फरमोशी सारी सब यहाँ सी। तो और सुबह ही वो, अब क्या हुआ, सुबह ही ये फिर राज्य महाराज जी बाहर प्रकट करेंगे अपनी, तो पूरी एनर्जी के साथ प्रकट करेंगे ये। और फिर शाम को सह 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 जी सारे जब हम वनों में खेल लेंगे, कूदेंगे, मस्ती लेवेंगे, कि वहां से बहुत लंबी चौड़ी रात होती होगी, तो फिर वहां से जाके जब हम शाम के टाइम राज्य महाराज जी नृत्य करेंगे, नृत्य के बाद हम शयन कक्ष में जाएंगे। तो शयन कक्ष क्या है, तो नृत्य क्या है, जो सारी इंद्रिया हमारी जो है ज्ञान आनंद से भर जाए, वनों में जाके भी भाई सारा दिन क्रिया करके भी तो आनंद में इतने भरपूर हो जाए, फिर नृत्य में चले जाए, नृत्य से फिर पान बीड़ा खा के राज्य महाराज जी का, तो हम जब राज्य महाराज जी के अंदर ही समझे, तो हम ही तो 20 ज्ञान इंद्र, 5 कर्म इंद्र राज्य की, और 5 ज्ञान इंद्र, 5 श्याम, हम ही तो 20 सखियां हैं वे, जी जी। हम 4 अंतस्करण तो राज्य के ही हैं वे, तो राज्य के अंदर ही समा जाए, और सुबह उसी एनर्जी को लेकर हम बाहर प्रकट हो जाए, फिर राज्य महाराज्य में वही लीला करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, कहीं बाल भोग करेंगे, कहीं वनों में करेंगे, फिर हम शाम के टाइम में आ जाए, फिर हम शाम के टाइम समझ तो ऐसे ही हम यहाँ हैं। जैसे कभी ये प्रकृति सुबह फिर उठेगी, नई एनर्जी के साथ सूर्य निकलेगा, किरणें निकलेंगी, फिर शाम को समा जाएंगे। तो ये क्रिया आई कहाँ से, राज्य से ही तो आई हो। जी हाँ प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा। और किसी भाव क्या भाव हो सुंदर साथ जी तो बता सकते हैं, अनम्यूट है हाँ सभी। जी प्रणाम जी। हम्म, हाँ जी आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ जी बताइए। हाँ जी जैसे कि बताया आप जा, तो जैसे कि ये बताए 12,000 मंदिर है महात्माओं के, तो ऐसे तो फिर भी मंदिर में जैसे हम जैसे राज्य के उसमें समाहित हो जा, तो मतलब 12,000 जो मंदिरों का नाम दिया गया, तो मैं जैसे सुख सुख होना सुख लेना जैसे निंद्रा बताई ऐसी, तो जो सुख के मंदिर बनाए, तो जैसे हम अंदर राज्य के समाहित हो जाए 12 के 12,000, तो ऐसे ही वो मंदिर हम मतलब हमारे से तो मंदिर है, मतलब मैं कहना चाह रही मंदिर कोई अलग थोड़ा ही ना है ऐसे मंदिर, तो हमारे जैसे कि अंतर सब हर रूह के अंतःकरणों से ही ये मंदिर बना हुआ है सुंदर साथ जी। जी जी वही कहना चाह रही, मैंने कहा वो मंदिर ऐसे बाहर मंदिर नहीं है वो, जब राज्य के अंदर समाहित बता रहे भाई रात को ऐसा है, बाहर नहीं हो रहा, प्रगट ऐसा हो अंदर हो, तो मतलब जो हम भी तो सब राज्य हमारे कक्ष में नहीं आते, हम ही राज्य में समाहित हो जाए, जैसे कि इसमें ही 5 ही भूम जो बता रखी राज्य की है, मतलब वहीं सी, ये तो हमें समझाने को बता रखा राज्य महाराज जी ने, जो 12,000 मंदिरों का नाम दे रखा, और राज्य को ले लेकर अपने सारे उसमें जा, लेकिन ऐसे नहीं राज्य में ही समाहित हो। हाँ तभी तो कहते हैं ना कि जो सुख एक सामाजिक लेती है वो सब आत्माओं को मिलता है, घनीभूत अवस्था हो जाती है यहाँ पर सुंदर साथ जी। अगर जी जी शास्त्रीय जी भाषा से देखे तो ये घनीभूत अवस्था हो रही है जब जी 12 की 12,000 अपनी वृत्तियों को अपने अंदर समाहित करके एक रूप हो जाए।
है ना। और यहाँ पर भी देखो, जब वस्त्र उतारे जाते हैं तो मान लो तुमने ज्वेलरी धारण की है, तो पहले वस्त्र उतारोगे या ज्वेलरी उतारोगे? हाँ जी, ज्वेलरी, ज्वेलरी उतरेंगे पहले। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? अपने वस्त्र। तो ऐसे सुंदर साज जी, जो अंगों का वस्त्रों का प्रकाश था आभूषण, तो वे आभूषण तो वस्त्रों में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी झलकार थी, उनका नूर था। और जो वस्त्र है वो नूर रूपी, वो उनके हृदय में जो स्किन बनी ना, वो पता रखा कि कैसे कैसे राज्य का स्वरूप प्रकट होता है, वो स्किन में समाहित हो जाएंगे। और स्किन से भी सब अंदर जब ये पसलियां है जो नूरमयी है, अंदर धनी का नूर है, वो आनंद है, वो उस हृदय में समाहित हो जाता है। तो वो हृदय के अंदर ही सारी लीलाएं चलती रहती हैं, चाहे वो श्यामा जी हो, चाहे रुए हो, चाहे मंदिर हो, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सब अपने अपने में वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि हर एक के अंदर राज्य ही एक रूप हो जाते हैं। जी, तो राज्य की ऐसे तो रहस्यमय बात है, ये जैसे कि वाणी में राज्य नु बता रहे हैं कि जैसे कि भाई उतारना, पहनने छोटे वस्त्र, लेकिन ये तो बहुत राज्य की रहस्यमय बात है। जैसे आप अब बताइए अंदर कि वो उतरते गए, वो उतरता गया, वो उतर समाहित होता गया अंदर, लेकिन यार बता रखा है ऐसा, लेकिन राज्य की बहुत गुड़ बातें फिर ये तो इस तरह तो। जी, हर एक बात बताइए। महाराज जी कह रहे हैं कि जी। वर्णन किया अरस का ले मसाला इत का। यहाँ हमारी बुद्धि छोटी बुद्धि है। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर स्कूल में एडमिशन कराए, उसे ए फॉर एप्पल को अगर ए से उसका इंट्रोडक्शन देना है, तो झूठी सेव बना कर दे देंगे उसको, बेटे बोले से जी। ए फॉर एप्पल। तो उसकी ऐसी बुद्धि है, तभी तो इसको ए को पहचान कराएंगे। फिर एप्पल हट जाएगा, ए रह जाएगा, उसको पहचान हो जाएगी। तो हमारे यहाँ छोटी बुद्धि हो गई ना, तो इसी के उदाहरण दे देकर समझाए जिससे वाकिफ है। लेकिन ऐसा नहीं, संसार से बिल्कुल हटकर है सुंदर साथ जी। वो गहन जी। अवस्था में, जैसे बताया ना कि यहाँ पर जब योगी समाधि यानी ध्यान लग जाता है, तो उसको कह देते भाई सो गए, बाहर से सो गए, है ना। ये कह देंगे कि तन छोड़ दिया। वो तन तो जिस तन से वो कार्य कर रहे थे, उस तन की लीला पूरी हो गई, बाकी वो क्रिया तो फिर भी चल रही। मान लीजिए अब गुम्मट जी में श्री जी विराजमान है, तन से जो जाहिरा लीला होती थी, वो तन की लीला ही तो, उसका ही तो संवरण किया है। क्या आपने आवेश से वो क्रिया नहीं कर रहे? क्या वो चेतना क्रिया नहीं कर रही? वो सूरता जी। क्रिया नहीं करी, कर रही है। तो ऐसे ही जी। सुंदर साथ जी भी ये कहे कि बाहर से जो द्रवीभूत में होकर 12,000 रूहों के रूप में प्रकट होकर, पशु पक्षियों के रूप में प्रकट होकर जो लीलाएं कर रहे थे, एक दूसरे को रिझा रहे थे, वो धनी का ही तो प्रकाश है, उनके हृदय की तो किरणें हैं। और आप अपनी सारी किरणों को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, तो जहां जो है वो उसी रूप में आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक चेतना से जुड़े हुए हैं। है ना। जो राज्य महाराज जी को बता दे कि ये राज्य महाराज जी जो स्वतः प्रकाशित है, किसके प्रकाश से बहुत प्रकाशित नहीं, सुंदर। बहुत बड़े रहस्य है जी राज्य के अंदर। हाँ, ये तो हमारी बुद्धि को थोड़ा सा महाराज जी ने यहाँ की भाषा में समझा दिया, ताकि हम इसको खेल खेल में समझ सके। अगर एक छोटे बच्चे को तुम ज्ञान बातें बताने लगे तो समझेगा नहीं। इसी तरह से अगर हमें एकदम अंदर का बता दे तो नहीं समझेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, भाई ऐसे वहां पर हमारे महल है, ऐसे हमारे मंदिर है ना, ऐसे वस्त्र हैं, ऐसे आभूषण है, लेकिन जब तुम समझ जाओगे तो कह रहे फिर मैं अंदर का दे दूंगा, पात्र बनाएंगे। ऐसे सुंदर सा जी धनी की लीला है, ताकि हम उसको हृदयंगम कर सके। तभी तो दीदी एक ही चौपाई में कह दिया, ये तो समझने वाला समझे, रूहो तुम मेरे तन हो, जी है ना। जी हाँ, बिल्कुल। सारी बात समझने पे तो है। हाँ, और जो आभूषणों की बात हो रही है, तो राज्य के अंगों की तो शोभा है सब कुछ। सारी बात पता है, वो धीरे धीरे मंथन करते ही समझ आती, पहली बार तो आती भी नहीं है। तभी तो कहा ना, रूहो तुम मेरे तन हो। मेरे तन, हम्म। है ना। और श्यामा जी के अंग है, उनके हृदय की तरंगे हम आनंद स्वरूपा है। तो हर चीज जी जी। तो ये हाँ तो धनी ने जी। थोड़ा 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 हमें उस पात्रता तक लाने के लिए ये हम्म। संकेत दी है, नहीं तो इन शब्दों से परे। तभी तो कहा ना, ए सतवाणी मत के, मत के। सही बात है। सत्यवाणी है, फिर भी इसका मंथन करना, यानी जिन शब्दों में मैंने वर्णन किया, इन शब्दों से भी परे हाँ। है ना। और कितनी हमारी बेवकूफी होती थी कि हम इस चीज को रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, और मंथन। आज तो यही है, जिसको समझ आ गया वो हट गया, जिसको नहीं समझ आया आज वो भी तो यही कर रहे, क्या कह रहे, तारतमंत करते जाओ करते जाओ। पता ही नहीं है कि राज्य कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तारतम पढ़ो, वो तारतम, वो ये नहीं पता कि तारतम का तारतम पढ़ना है कि क्या करना है। बस वही तो बात है सारी, बस समझ ले। ये तो राज्य की देखो हमारे ऊपर कितनी मेहर है कि हमें राज्य ने समझा दिया, समझा है दिया, ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए सुंदर साथ जी, जयकारा लगा दिए ना।
बहुत प्रणाम जी। धन्यवाद सुंदर साथ जी। चौथी भूमिका से 5वीं पे जाने में टाइम लग गया, लेकिन पहुंच गए, है ना। अब और चर्चा सुंदर